भाई तुम इसे बिग बॉस से कंपेयर कर रहे थे। रोडीज में आने के लिए प्रिंस भाई से भीख मांगे थे, वही प्रिंस भाई की ऐसी तैसी कर रहे होंगे। कपड़े फड़वा के आ गया, मुंह पे हंसी है, कूल भी तो बनना है। और भाइयों क्या हाल है, वेलकम वेलकम, अगली बार कहेंगे वेलकम बैक। हाउ आर यू नोटिस। तो भाइयों बिना टाइम वेस्ट करे आते हैं सीधा मुद्दे पे, द 50 शो। हाँ जी, एक और बाहर के शो की कॉपी जिसमें है 50 कंटेस्टेंट, प्रिंस नरूला, रजत दलाल, शिव ठाकरे और लेडीज में भी है बेबिका, अरे फुकरा इंसान की एक्स। और भाई जो शो की हाइप बनी हुई थी, 50 कंटेस्टेंट, नो रूल्स, जब भिड़ेंगे एक से बढ़ के एक धुरंधर। भाई क्या शो है ये और क्या गेम्स है इसमें। मैंने छुपाए हैं 40 सेफ कार्ड्स। उन कार्ड्स को ढूंढने की आपको चीजें तोड़नी है। जिन प्लेयर्स को कार्ड मिला वो सेफ। भाई तुम इसे बिग बॉस से कंपेयर कर रहे थे। नो ब्रो, बिग बॉस में एटलीस्ट इतने घटिया टास्क तो ना होते। बिग बॉस वालों पैसे बुझवा देना, कैलोरी बंद करवा रहे हैं भाई, डब्बे छुड़वा रहे हैं भाई। मैं तो एक रियलिटी शो देखने आया था भाई, फिटनेस शो थोड़ी। खैर छोड़ो, जो प्रिंस भाई ने फाड़ा टास्क में, भाई पहले ये वीडियो देखो। 28 सेकंड्स में पूरा करके अपने फैन को बनाया है लखपति, वो है नरूला। प्रिंस भाई गालियां, क्या जरूरत थी ऐसे शो में आने की। तुम अच्छे खासे गैंग लीडर थे भाई। मैं तुम्हें लिख के दे रहा, जो रोडीज में आने के लिए प्रिंस भाई से भीख मांगे थे, वही प्रिंस भाई की ऐसी तैसी कर रहे होंगे। शर्त लगा लो, जस्ट वेट एंड वॉच। और हाँ भाई, गालियों से याद आया, नपटी, अपना नपटी भाई भी है शो में। नपटी भाई वेलकम बैक, वेलकम। आओ नपटी का गेम प्ले देखे। टीम घोषित कर दो इसको। लेकिन मैं तेरे को कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं तेरे को क्या बोल, पागल लोग टीम मत बोल, मुझे नहीं रोक सकता कोई। आखिरी चीज होगी जो एक्सेप्ट करेंगे वो है डिसरिस्पेक्ट। क्या हो गया पागल हो गया, बहुत कोई गाली दे दी, कल गाली दी तब तो तेरा मुंह खुला नहीं। मैं तुम्हें अपने नपटी भाई का गेम प्ले बताता हूँ। पहले ही सबके उंगली करेगा, फिर सब इसके डंडा देंगे, फिर लेगा ये सिंपैथी। बिग बॉस में करा रजत के साथ, प्लेक्सुला में करा शिवेत भाई के साथ, और रोडीज में तो निकल ही गया था। नपटी भाई बिल्कुल सही है, ऐसे ही चलता रहा, तेरा करियर आगे तो नहीं पीछे जरूर जाएगा। कपड़े फड़वा के आ गया, मुंह पे हंसी है, कूल भी तो बनना है। खैर कपड़े किसने फाड़े, रजत दलाल। हाँ भाई, रजत दलाल इज बैक इन द गेम गाइस। जो बिग बॉस में भाई ने समीकरण बनाए थे भाई। खैर भाई को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ जाता, पर वो अगला करे तो करे क्या, हम उसे गुस्से में देखना चाहते भाई। उसकी इमेज ऐसे भाई, हम उसे देखना चाहते कि लपटी उसके सामने हो और रजत दलाल उसके चार लगाए, ठा ठा ठा। जब भी तो रजत दलाल लगेगा भाई। और जब भाई की प्रिंस नरूला से बजेगी भाई, दोनों एक से बढ़ के एक धुरंधर, दोनों गुस्से वाले। क्या कह रहे हो, बज भी गई। एक बार सीधी बात नहीं है, यहाँ घर में मत दिखाइए, मेरे को भी मत दिखाइए। अरे भाई खैर बजी तो दोनों में, खैर पर इन्हें पता है एक बार तकड़ी तरह से भिड़ गए तो सीन आर पार ही करना रह जाएगा। जब इन दोनों की ईगो क्लैशेस होंगी भाई, इनमें से एक बंदा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी थोड़ा ये दूर दूर के रह रहे कि हाँ भाई दूर दूर से ही काम चला लो, अगर तकड़े भिड़ गए तो मामला आर पार का ही होगा। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, ये दोनों आपस में सॉर्ट कर लेंगे भाई, लड़के जाएंगे भी कहाँ। वहां भी तगड़ा है, वहां भी तगड़ा है, बल से काम हो ही नहीं सकता, बुद्धि से काम होगा। प्रिंस के समीकरण की दुनिया फैन है, रजत का समीकरण उनने बिग बॉस में दिखा दिया। अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन हुआ तो रजत भाई जीत जाएगा, अगर कोई स्पीड का क्वेश्चन होगा तो प्रिंस भाई जीत जाएगा। और स्ट्रेंथ देखा जाए तो दोनों में इक्वल सी है। और प्रिंस का गेम तो तुमने देख लिया भाई, 28 सेकंड में अगले ने टास्क कंप्लीट कर दिया। और भाई अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सिद्धार्थ भारद्वाज भाई, इस बंदे की भी अलग ही हाइप है। अगले ने बिग बॉस में उस जमाने में तहलका मचाया था जब इंटरनेट नहीं था, पर भाई उस जमाने के बंदे की इस जमाने में भी हाइप चल रही है भाई, कुछ तो तगड़ा होगा। Next time I'll break your bones and tell you next time do that. I am warning you, next time I'll break your bones. देखो गिरा ले तू, चल बैठ जा अभी चल। भाई बस यार। लो भाई आते ही काम भी शुरू कर दिया, अब समझ में आ रहा क्यों है हाइप इसकी। अगला आते ही करण पटेल से भिड़ गया और जानबूझ के भिड़ा। और बिग बॉस वाला दिमाग तो है ही कि नहीं मैंने धक्का नहीं दिया, तूने दिया। सही है भाई, झूठ बोल लो, हमने तो धक्का दिया ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं, ऑडियंस तो बेवकूफ है। ये दोनों भी तगड़े हैं भाई, इनके भी प्रिंस और रजत जैसी हाइप बनाओ। जोटे हैं भाई। और हाँ, जोटे से याद आया, बेबिका मैडम को सीधा विनर बना दो। इसे तुम शेर बना के लाते ना, ये कंटेस्टेंट की लेवल की नहीं है यार, उसे नीचे है। फुकरा की एक्स। आते ही मैडम ने नेहा चौदासमा की सरनेम पे कमेंट कर दिया। और मैं शो को भाई इसे कोई पॉइंट आउट भी नहीं कर रहा, मतलब शो में इतनी लड़ाई होगी कि इसे कोई देख ही नहीं रहा,
भाई इसे पॉइंट आउट क्यों नहीं कर रहे? इसे पॉइंट आउट करो ना। नहीं मेरी बात में विश्वास नहीं कर रहे, तुम पहले वीडियो देख लो। वास्तविकता के साथ चलो। मैं कहूँ तुझे डंगर, बेबी का डंगर। लफड़े इतने हो रहे, बेबी का पे ध्यान नहीं दिया रहा। भाई एज अ ऑडियंस मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं, ऐसा लग रहा मैं एक जू को देख रहा, उसमें सारे जानवर आ रहे। शेर है, हाथी है, चीता है, घोड़ा है, सब है, चिड़िया भी है, और सब आपस में ची 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 कर रहे हैं। किसी को किसी की समझ नहीं आ रही। और भाई एक एटलीस्ट एक वीकेंड का बार तो रखना चाहिए था भाई। इन्हें पॉइंट आउट कौन करेगा? इन्हें धमकी कौन देगा? ये शेर से समझ रहे क्या? शेर को तो नुई रला दें। इनके लिए सलमान खान चाहिए। बेबी का डंगर जस्टिफाइड भाई, जैसे को तैसा। नेहा जुदासमा पेटीएम करना। और डंगर से याद आई भाई, सिंगर भी आए। The one and only, the first one, Young Sammy. When Young Sammy speak, pin drop silence. यूपी 16 boys, we love violence. और हमारा दूसरा सिंगर है काले जल्ली बाश दीस जो किन्नन है कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे खाड़े रंग तो। कैस करा कौन? काका, the one and only काका सिंह। भाई मेरे को काकी की कास्ट नहीं पता तो मैंने नहीं बोल दिया काका सिंह। और काकी की बात हो रही है तो इसे भूल जाओगे? पता नहीं यार मैं कैसा था, मैं बड़ा बोर सा बंदा था। मेरे घर पे आया एक खुशियों का बॉक्स। सॉरी गाइस, मुझे लिरिक्स नहीं पता, बट मैं कॉपी करने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ। दी सेकंड एंड ओनली डीनो जेम्स इन द हाउस। भाई इन तीनों के पास एक सिमिलैरिटी है, इन तीनों के पास ही लड़की ना। क्या ये सिमिलैरिटी है? नो, सिमिलैरिटी एक और भी है, तुम कमेंट में बताना। और भाई एक लंबू भी आया भाई, तुम इस लंबू की वीडियो देखो पहले। भाई ये तगड़ा है भाई। ये तो वही है ना जो स्प्लिट्स वाला में आया था, उसके बाद निक्की तंबोली के साथ किसी बिग बॉस में ओटीटी में, पता नहीं किस में आया था। एंड उसके बाद फिर ये राइज एंड फॉल में भी आया था, जहाँ से इसकी पहचान मिली से। भाई ये खिलाड़ी है भाई, लंबू हल्के में मत लेना। इसकी शायद कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि नायरा के साथ कि हाँ स्प्लिट्स वाला में जिसके साथ खेल रहा था, बाहर इसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह थी, वो कमेंट वगैरह कर रही थी। जो भी हो भाई, इसमें उन दोनों को छोड़ दिया और निकी तंबोली पे आ गया। बिल्कुल सही है भाई, गोल्ड डिगर लड़के भी होते हैं, हैंड प्रूफ। अगले को 4 शो मिल गए लड़की की बदौलत। लड़की टीम 07, अरे अलग अलग है दोनों भाई। इन सब में बस मिस्टर फैज भी ठीक है भाई, ये अदनान वगैरह ये फैज बोलिए तो सब जोकर है भाई। एक अकेला इसमें जो बंदा ठीक लगता है वो मिस्टर फैज हुई है भाई, और उसकी तरक्की दिखती भी है। तो चलो गाइज, एक वीडियो में सब तो कवर नहीं होंगे, तो दैट्स अ रैप फॉर टुडेज वीडियो। एंड गाइज तुम्हें क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है अगली वीडियो के लिए। बाय बाय गाइज, टेक केयर, सब्सक्राइब।